हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जातिवाद, जेल से फरार, पुराना प्यार, 1 करोड़ की मजबूरी और एक बड़ा खेल। फिल्म डकैत एक प्रेम कथा सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है, फिल्म उतनी ही उलझी हुई नजर आती है। नीयत अच्छी है लेकिन उसे पर्दे पर उतारने में फिल्म चूक जाती है। फिल्म की शुरुआत आपको बांधती है लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इसकी पकड़ ढीली पड़ती जाती है और दर्शक सोचने लगता है कि आखिर फिल्म कहना क्या चाहती है भाई। कहानी हरिदास यानी कि अद्वी शेष की है, जो 13 साल जेल में बिताने के बाद बाहर निकलने की जुगत में लगा हुआ है। उसके पास एक प्लान है, पैसे जुटाओ और विदेश निकल जाओ। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अधूरा चैप्टर है जूलियट यानी कि मृणाल ठाकुर, जिसे वह अपने जेल जाने की वजह मानता है। जब दोनों वर्षों बाद आमने सामने आते हैं तो मामला सिर्फ प्यार का नहीं रहता, यहाँ जरूरत, गुस्सा और मजबूरी तीनों साथ खड़े हुए नजर आते हैं। कहानी में लॉकडाउन का बैकड्रॉप भी है, जहां अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। इसी दौरान हरिदास को पता चलता है कि एक अस्पताल के अंदर भारी मात्रा में काला पैसा छुपा हुआ है, जिसे अस्पताल का मालिक प्रकाश राज हैंडल करता है। जूलियट अपने किसी करीबी के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाने में लगी हुई है और हरिदास इस मौके को एक प्लान में बदल देता है। कहानी में कई मौके आते हैं जहां यह बहुत मजबूत बन सकती थी, लेकिन फिल्म बार बार डायरेक्शन बदलती है और असर कमजोर हो जाता है। शुरुआत में ही कहानी काफी हद तक प्रिडिक्टेबल लगने लगती है, हालांकि दूसरे हाफ में खासकर क्लाइमैक्स के आसपास कुछ हिस्से दिलचस्प जरूर बनते हैं। अब बात करते हैं एक्टिंग की। मृणाल ठाकुर इस फिल्म की भाई सबसे बड़ी ताकत है। उनका किरदार सिर्फ रोने या मजबूरी दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें एक स्ट्रेंथ भी है। क्लाइमैक्स में वह फिल्म को काफी हद तक कंट्रोल करती है। अद्वी शेष का रोल दमदार है, उन्होंने एंग्री मैन वाला अंदाज अच्छे से निभाया है, लेकिन उनका किरदार एक जैसा नहीं रहता, कभी कमजोर तो कभी अचानक बहुत ताकतवर हो जाता है, जिससे ऑडियंस का कनेक्शन टूटने लगता है। अनुराग कश्यप स्क्रीन पर आते ही ध्यान खींचते हैं, भले ही उनका रोल छोटा हो लेकिन दमदार है। अतुल कुलकर्णी अपने अनुभव से किरदार में वजन लाते हैं। प्रकाश राज एक भ्रष्ट अस्पताल मालिक के रोल में दिखते हैं, लेकिन उनका ट्रैक और ज्यादा मजबूत हो सकता था। फिल्म काफी हद तक अच्छी है, कहानी में आइडियाज तो हैं लेकिन नया कुछ आप नहीं ढूंढ पाते हैं, सब कुछ पहले देखा हुआ सा लगता है। फिल्म इतनी जल्दी प्रिडिक्टेबल हो जाती है कि इंटरवल तक आते आते आप अंदाजा लगाने लगते हैं और ज़्यादातर बार सही भी निकलते हैं। लॉजिक कई जगह छुट्टी पर चला जाता है, कुछ ट्रैक शुरू होते हैं लेकिन ठीक से खत्म नहीं होते हैं। डायलॉग्स भी बस काम चला हुए हैं, ना कोई लाइन ठहरती है, ना थिएटर से बाहर निकलते वक्त कुछ याद रहता है। अगर आप अद्वी शेष और मृणाल ठाकुर के फैन हैं तो फिल्म एक बार देख सकते हैं, क्योंकि भाई फैन होने के भी कुछ फर्ज होते हैं, कुछ जिम्मेदारी होती है। कुल मिलाकर अगर आप एक मजबूत कहानी, नया कंटेंट और दिमाग से खेलती फिल्म देखने जा रहे हैं तो यहाँ आपकी उम्मीदों पर पानी फेरना तय है, क्योंकि फिल्म में सब कुछ है, बस वही नहीं है जो इसे यादगार बना सके। तो आपने अगर ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट में बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।